दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश पारिक आज आपको अपने खेत में ले आया हूँ। जो आपको दिखाई दे रही है ये 1482 गेहूँ हैं, जो मैंने लगभग 1 बीघा में बिना किसी कीटनाशी के, बिना किसी यूरिया, डीएपी या किसी अन्य केमिकल के इस फसल को तैयार किया है। मैंने अपनी फसल में केवल गोबर से तैयार की हुई अपनी खाद इसमें डाली है और कुछ अन्य पदार्थों से मेरे द्वारा छिड़काव के लिए तैयार किया गया विशेष काढ़ा मैंने इसमें कीट पतंगों से बचाव के लिए डाला है। इसी प्रकार से मैंने अपनी कुछ भूमि में इस बार एक्सपेरिमेंट के तौर पे सौंफ की खेती करने का भी प्रयास किया। ये जो मैं आपको पौधे दिखा रहा हूँ ये सौंफ के हैं और मुझे देख करके बड़ी खुशी है, आप सबको भी खुशी होती होगी कि ये अब फूलों पे आ चुके हैं और लगभग 15 से 20 दिन में इन पौधों पर सौंफ अंकुरित हो जाएगी। बहुत खुशी हो रही है मुझे इन पौधों को देख कर। वैसे मैं किसी प्रकार का कोई किसान नहीं हूँ, ना ही मुझे इसके बारे में कोई आइडिया था, लेकिन मैंने सोचा कि हम लोग खेती में रसायनों का उपयोग करते हैं तो आखिर ये जहर हम लोग कब तक खाएंगे। इसलिए मैंने अपने खेत में ही गाय के गोबर से, छाछ से और अन्य कुछ पदार्थों से खाद तैयार की। इसी तरह छिड़काव के लिए मैंने कुछ विशेष मलमूत्र और कुछ देसी आम घरों में उपयोग होने वाले मसाले इत्यादि उपयोग किए और आज मेरी फसल में किसी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं लगा। बहुत शानदार खेती है। हालांकि इस भूमि में दीमक भी है और अक्सर इस सीज़न में मेरे इस गेहूं के चारों तरफ सरसों की बिजाई हो रखी है, इसलिए गेहूं को पसंद करने वाले कीट पतंगे पहुंच ही जाते हैं, लेकिन मेरी फसल में कहीं भी किसी भी प्रकार से मुझे नहीं लगता कि मेरी फसल खराब हुई है। मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि जो हम फसलों में डालते हैं उस जहर से बचें और देसी गोबर की खाद का उपयोग करें। खाद बनाने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट राय दूंगा। इसीलिए मैं आपको अपने खेत में प्रैक्टिकल रूप से फसल दिखाने के लिए लेकर के आया हूं। धन्यवाद।